अक्सर हम डरावनी कहानियों को बस मजाक में लेते हैं ना, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिमाग में घर कर जाती हैं। तो चलिए आज इन असल जिंदगी की कहानियों के पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक सच को समझते हैं कि आखिर ये हमें इतना बेचैन क्यों कर जाती हैं। जरा सोचिए, आप अपने कमरे में हैं, पूरा अंधेरा है और कोई फुसफुसाता है, उन्हें मत जगाओ। बस ये एक लाइन मन में खौफ और न जाने कितने सवाल पैदा करने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसी कहानियां हमारे जहन से जाती क्यों नहीं हैं? देखिए, बात सिर्फ भूत प्रेत या किसी घुसपैठिए की नहीं है। असल में ये कहानियां हमारे अंदर के किसी गहरे डर को जगा देती हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम कुछ चीजों पर गौर करेंगे, जैसे कि क्या होता है जब अपना घर ही महफूज ना लगे, हमारा दिमाग कैसे एक दरवाजे की तरह काम कर सकता है और कैसे हमारा यकीन ही हकीकत बन जाता है। और आखिर में देखेंगे कि ये सब कहानियां कैसे असल में हमारे ही डरों का एक आईना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एहसास की जब घर ही सुरक्षित ना लगे। ये वो जगह है जहां से सबसे गहरा डर शुरू होता है, क्योंकि हम इसे ही तो अपना सबसे मजबूत किला मानते हैं। इन कहानियों में एक बात कॉमन है, ये डर की शुरुआत वहां से करती हैं जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। मतलब सोचिए, गेस्ट हाउस के कोने में कोई आदमी छिपा है या बेडरूम की खिड़की पर कोई चेहरा चिपका हुआ है। ये सब क्या है? ये हमारी सेफ्टी वाली फीलिंग पर सीधा हमला है। एक स्लीप ओवर जो दोस्तों के साथ मस्ती के लिए होता है, वो अचानक एक शिकार में तब्दील हो जाता है। कई कहानियों में हमने देखा है कि कैसे एक मजेदार रात का अंत किसी घुसपैठिए से भागते हुए या आंगन में किसी अजनबी की चीखें सुनकर होता है। और यही बात घर के साथ भी होती है। एक नया घर जो उम्मीदों और सपनों का प्रतीक होता है, वो एक जेल बन जाता है, जैसे बनारस वाले उस कपल के साथ हुआ। उनके लिए वो घर उनकी नई जिंदगी की शुरुआत था, लेकिन एक अनदेखी ताकत ने उसे एक खौफ की जगह बना दिया। तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, खतरा हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार दरवाजा अंदर से ही खुलता है। और ये दरवाजा क्या है? ये है हमारी अपनी भावनाएं। गौर करें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। जब भी कोई अजीब घटना होती है, उससे ठीक पहले कोई बहुत गहरी इमोशनल स्टेट होती है, जैसे कि रॉबी का अपनी एंटी के लिए दुख, अनिल की अपने कॉम्पिटिटर से जबरदस्त जलन, या फिर उस कपल का अकेलापन। ये सारी भावनाएं एक तरह से आने वाले खौफ के लिए जमीन तैयार करती हैं। साइकोलॉजी में इसे साइकोलॉजिकल परमिएबिलिटी कहते हैं। मतलब एक ऐसी हालत जहां दुख या जलन जैसी कोई बहुत तेज भावना हमारे दिमागी डिफेंस को कमजोर कर देती है, और हम ऐसी चीजों के लिए ज्यादा खुले या वल्नरेबल हो जाते हैं जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते। अच्छा, तो यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब बात करते हैं कि कैसे हमारा यकीन ही हमारी डरावनी हकीकत को बना सकता है। याद है वो अघोरी बाबा की चेतावनी? अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी डर आया तो ये जादू पलट जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये उस पूरे श्राप का सबसे बड़ा नियम था। अनिल की कहानी में ये पूरा साइकिल साफ दिखता है। देखिए, सबसे पहले जलन की एक चिंगारी उठी, फिर उसने एक गैर मामूली रास्ता चुना, वो गुड़िया वाला। नतीजा भी मिला, कॉम्पिटिटर बर्बाद हो गया और वो कामयाब। लेकिन फिर उसके मन में डर बैठने लगा, और बस वहीं से जादू पलट गया और वो भविष्यवाणी सच हो गई। मतलब उसका यकीन और फिर उसका डर, यही उसकी बर्बादी का कारण बना। और ये सिर्फ अनिल की कहानी नहीं है, रॉबी और बनारस वाले कपल की कहानियों में भी यही है। भूत प्रेत और आत्माओं पर यकीन ही खौफ की वजह बनता है, और फिर झाड़ फूक और पूजा पाठ पर यकीन ही उससे बचने का रास्ता भी दिखाता है। मतलब विश्वास ही प्रॉब्लम है और विश्वास ही सल्यूशन। तो अब तक हमने क्या देखा? ये डरावनी कहानियां हमारे सेफ स्पेस पर हमला करती हैं, हमारे इमोशंस को एक दरवाजे की तरह इस्तेमाल करती हैं और हमारे यकीन को हकीकत बना देती हैं। तो इन सब बातों को जोड़कर देखें तो आखिर में बचता क्या है? देखिए, असली डर दरवाजे पर खड़ा कोई राक्षस नहीं है, या छत पर लटकी कोई आत्मा, या उस गुड़िया में बंद कोई श्राप भी नहीं। असली डर वो आईना है जो ये कहानियां हमें दिखाती हैं, हमारी अपनी कमजोरियों का आईना। ये भूत प्रेत या आत्माएं इसलिए डरावनी हैं क्योंकि वो हमारे अंदर के सबसे गहरे डरों को शक्ल देती हैं। इस डर को कि हमारी सेफ्टी कितनी नाजुक है, हमारी जलन कितनी तबाही मचा सकती है, या हमारे दुख का नतीजा क्या हो सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन कहानियों में हमें अपने कौन से डर नजर आते हैं, और शायद
यही सबसे खौफनाक सवाल है, क्योंकि ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अंदर ऐसे कौन-कौन से दरवाजे हैं जो खुल सकते हैं